प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अमरचंद्र अपने चैनल बोधि सुविचार के माध्यम से बुद्ध के सुविचारों को अवगत करवाता हूँ। आए पहले भगवान की वंदना करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को 4 आर्य सत्यों के विषय में चर्चा किया और उसमें जो मार्ग बताया था वो अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्गों का वर्णन किया था। आज मैं आप लोगों को धम्मपद में अपमाद वग्गो पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि अपमाद है क्या। अपमाद का अर्थ है जो प्रमाद नहीं करते हैं, अर्थात जो आलस्य नहीं रखते हैं। आलस्यहीन व्यक्ति को, जिसमें आलस्य नहीं होता है, उसी को अपमादी कहा जाता है। तो इसी वर्गों की जो है हम बात आज करेंगे। अपमादो अम्मत पदं पमारी मच्चने पदं अपमत्ता नामीयन्ते ये मत्ता यथा मता। यानी भगवान तथागत बुद्ध बताते हैं कि जो अप्रमादी होते हैं, जो प्रमाद नहीं करते हैं, उनका स्थान अमृत पद होता है। और जो प्रमादी होते हैं वो मृत्यु के तरह होते हैं। अप्रमादी जो होते हैं, जिनमें आलस्य नहीं होता है, वो कभी नहीं मरते हैं, किंतु प्रमादी तो मरे हुए समान है। एतं विशेषतो अत्वा अपमादित पंडिता अपमादेन प्रमोदन्ति अरियानं गोचरे रता। पंडित लोग जो है ये प्रमादी नहीं होते हैं। पंडित का अर्थ यहाँ पर जो है आज के उन वर्गों से नहीं है जो अपने को जो है सुपर कहलाते हैं। पंडित का अर्थ यहाँ पर विद्वान से है, जो ज्ञानी है। तो पंडित लोग अपमाद के विषय में इसे अच्छी तरह जानते हैं और भगवान के द्वारा उपदिष्ट भी आचरण करते हैं। यानी जो उनका आचरण होता है उसे भगवान के द्वारा दिए गए जो दीक्षाएं हैं या निर्देश हैं, उसका उसी के अनुसार वो आचरण करते हैं और उसी में वो प्रमुदित होते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। तेजायो सातंकी का निच्चंग वलंग परक्कमा पुंसंती धोरा निब्बानं योगेशेन अनुत्तरं। अर्थात सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रमी और पुरुष परम पद योग्य शेष निर्माण का लाभ लेते हैं। यहां पर निर्माण शब्द का जो है मैं व्याख्या कर दूं कि सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले जो है, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्वाण का अर्थ ये है कि जो अप्रमादी होते हैं वो कार्य करते रहते हैं, अपना कुशल कार्य करते रहते हैं और वो निर्माण करते रहते हैं। निर्माण का इस जीवन में है कि जो हम काम करते हैं और काम करते हुए
जो हमें फल मिलता है उसी को निर्माण कहते हैं। जैसे कोई एक विद्यार्थी है और बड़ी मेहनत के साथ एकाग्र होकर के प्रसन्न चित्त से विद्या अध्ययन करता है, और अध्ययन करते हुए जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है और उसको अच्छी कोई पोस्ट मिल जाती है, अच्छा कोई आईएएस पीसीएस बन जाता है, तो उस आईएएस पीसीएस बनना एक निर्माण है, उसी को निर्माण कहा जाता है। जट्ठानवत्तो संतिमत्तो शुचिकम्मस्य निकम्मस्कारिणो सज्जतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवन्दति। अर्थात जो उद्योगी लोग होते हैं वो सचेत मन से या अपने अच्छे कर्म करते हुए तथा सोचकर काम करने वाले होते हैं, वो हमेशा धर्मानुसार जीविका वाला एक अप्रभावी उसका यश बढ़ता रहता है। उत्थाने पप्पमादेन सच्चमेचेन दमेच च दीपं करीयराय मेधावी या ऊंचो नाभि कीरति। मेधावी पुरुष क्या करते हैं कि वो अपना कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन वो अप्रमादी रह करके संयम से कार्य करते हैं, किसी प्रकार का क्रोध या आलस से नहीं करते हैं, और इंद्रियों का दमन करते हुए उसी के द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनाते हैं जिसे बाढ़ भी नहीं डुबा सकता है। यहाँ द्वीप का अर्थ है कि ऐसा वो अपना संयम से काम करते हुए ऐसा स्थान बना लेते हैं, इतना मजबूत स्थान बना लेते हैं कि द्वीप का अर्थ यहाँ स्थान से है, इसलिए ऐसा स्थान बना लेते हैं जिसे बाढ़ आती है अगर तो भी वो डूबता नहीं है। यदि आप अपना उदाहरण के तौर पर एक मकान बनाते हैं और ऊंचे जगह पर बनाते हैं तो उसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रमाद मनुज्यन संति बाला दुम्मे चिनो दमा जना अपमादं च मेधावो धनम सेठम रखता। मूर्ख लोग या अनाड़ी लोग ये प्रमाद में रहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, अनाड़ी लोग होते हैं, वो आलस्य में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो अपना कभी भी इस तरह से प्रमाद नहीं करते हैं, वो अप्रमाद की रक्षा करते हैं। मां प्रमादमच्युयम कामादित्यार्थं अपमत्तो ही ज्ञात्यो पपोते विपुल सुखम। मत प्रमाद में फंसो, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े या आलस्य इस तरह के कार्य में कभी भी मत फंसो। मत काम रहित ना हो, यानी काम वासना में लिप्त न रहे और प्रमाद रहित रह करके ध्यान लगाएं, जिससे महान सुख की प्राप्ति हो जाए। प्रमादम अपमादेन यदानुन्नति पंडितु पच्चांगम प्रसादम स्रवो अशोको सोने पंजम पबतठ्य भूमठ्य धीरो वाले अनेक ख्याति। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, यानी ज्ञानी पुरुष या बुद्धिमान पुरुष जब प्रमाद को अपने अप्रमाद से प्रमाद को हटा देता है तो वह शोक रहित हो जाता है, वो कभी भी दुख नहीं करता है किसी चीज पर। शोकाकुल प्रजा को प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ाकर जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है, वैसे ही वीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है।
अपमत्तो पमित्तेषु सुसत्येषु बहुजागरो अवलसत्तं व शोचति हित्वा याति सुमेव सुगसो। प्रमादी लोग में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से जागरणशील बुद्धिमान उसी प्रकार आगे जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। अपमादेन मध्वा देवानं सेठं गतो अपमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गर्हितु सदा। अप्रमाद के कारण देवता जो इंद्र है वो श्रेष्ठ होता है, देवताओं से श्रेष्ठ हो जाता है। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। यहाँ पर इंद्र ये जो नाम आया है ये बौद्धिस्ट है और ये अरहत हैं। इन्होंने जो है काम क्रोध मोह को भंग कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इनको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं था, इसलिए देवताओं के राजा हुए। अब यहाँ देवताओं का अर्थ है अर्थ बौद्ध भिक्षु से है, जो अरहत होते हैं वो भी, लेकिन उन सब का वो देवता इंद्र होता है। अपमाद तो भिक्खु पमादे बदंसी व संयोजनम अणुधूलम दहम अंगे में गच्छति। जो भिक्खु है वो अप्रमाद में रहता है। जो बौद्ध भिक्खु हैं, जो चीवा धारण करते हैं और उनकी परिमिताएं होती हैं, जो वो उनका पालन करते हैं, तो ऐसे भिक्षु जो अप्रमाद में रहते हैं, उनके पास कोई आलस्य नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। वो आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके रास्ते में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाता है। वो सभी कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अपमादरत्तो भिक्खु प्रमादे वयदस्सिवा अभब्बो परिहनाय निब्बनासेन संतिके। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाले हैं, उनका पतन संभव नहीं होता है, वो निर्माण के समीप पहुंच जाते हैं। मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद करें, आता है अगर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही हमारा मार्गदर्शन और मजबूत होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स ना भूलें, कमेंट जरूर दें जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके।